नमस्कार भाइयों। अभी हम लोग बिहार ड्राइवर यूनियन इंटक के माध्यम से पटना के सदाकत आश्रम के श्रमिक केंद्र में बैठे हुए हैं और जो पूरे बिहार में ड्राइवरों की स्थिति इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है और उन समस्याओं को लेकर लड़ने के लिए बिहार ड्राइवर यूनियन आपके बीच में आ गया है। क्या समस्याएं हैं और क्या कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस पर यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव है धनंजय जी से आग्रह करेंगे कि आप उन वीडियो को दर्शकों के सामने में रखें और जो बिहार के ड्राइवर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पीड़ा को उनसे साझा करें। सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार। हम आभार प्रकट करेंगे बिहार ड्राइवर यूनियन के मुख्य संरक्षक चंद्र प्रकाश सिंह एवं संयोजक अनिल कुमार द्विवेदी, यूनियन के अध्यक्ष अरविंद बाबा चौबे और तमाम सभी ड्राइवर भाइयों को। हम लोग जो भी इस वीडियो के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जितने भी बिहार हिंदुस्तान के ड्राइवर लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी लोग के सामने बता दूं कि जो भी मेरे सामने अभी बैठे हुए हैं या जो बिहार में यूनियन, बिहार ड्राइवर यूनियन चल रहा है, उसमें सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले हम लोग ड्राइवर हैं। हम लोग को सरकार से निम्न मांग है, जो मांग को आप लोग के सामने बताने जा रहा हूं। हम लोग के मांग है कि काम के घंटे को निर्धारित करना। जिस तरह आप जानते हैं कि 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन का जो सिस्टम है, तो उस तरह से हम लोग काम को निर्धारित करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी समय को निश्चित किया जाए। ड्राइवरों की न्यूनतम मानदेय को निर्धारित करना। हम लोग को 25,000 रुपया मांग है कि प्रत्येक मंथ के हिसाब से हम लोग को मांग दिया जाए। समय समय पर वेतन का भुगतान करना। 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में हम लोग को समय के अंतराल में भुगतान करने की मांग हम सरकार से कर रहे हैं। प्रत्येक साल वेतन वृद्धि एवं बोनस की सुविधा देना। जिस तरह सभी लोग का बोनस मिलता है और प्रत्येक साल सैलरी की वृद्धि होती है, उसी तरह हम अपने सभी ड्राइवर भाइयों की मांग को लेकर सरकार के पास रखना चाहते हैं कि हम लोग को भी वेतन में वृद्धि किया जाए और प्रत्येक साल 5% के हिसाब से बढ़ाया जाए। प्रत्येक महीने में न्यूनतम 4 छुट्टियां की मांग है हम लोग को कि प्रत्येक महीने में 4 छुट्टी ड्राइवरों को उपलब्ध किया जाए। ड्राइवरों के साथ गुंडों एवं प्रशासन द्वारा बदसलूकी पर रोक। आप लोग वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि ड्राइवरों के साथ कोई गुंडा हो या कोई पुलिस प्रशासन हो, बदसलूकी करता है, जिसका वीडियो वायरल होता है, तो उस पर रोकथाम के लिए सरकार से आग्रह करते हैं। ड्राइवर की संविदा पर विभाग में समायोजन ठेकेदारी प्रथा के तहत जो हम लोग अभी जितने यहाँ पर उपस्थित है, जो सरकारी कार्यालय में तो चलाते हैं, लेकिन हम लोग का कोई आधार नहीं है कि हम कहाँ ड्राइवरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सरकार के तरफ से या ना कोई जिस विभाग में चलाते हैं उस विभाग से कोई हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। हम लोग ठेके पर चला रहे हैं गाड़ी, जब मर्जी करता है और ठेकेदार रखता है, जब मर्जी जब हटा देता है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हम लोग को संविदा पर रखने की मेरी मांग है, जो पूरा करें। दुर्घटनाग्रस्त या ड्राइवर की मृत्यु पर सरकारी सहायता कि हम लोग ड्राइवर हैं और बराबर दुर्घटना की स्थिति हम लोग के सामने बने रहती है, तो उस समय हम सरकार से चाहेंगे कि अगर मृत्यु होता है या दुर्घटना होता है, उस समय सरकार के द्वारा हम लोग को सुरक्षा मिले, मुआवजा के रूप में मिले। राष्ट्रीय एवं राजकीय हाईवे पर प्रत्येक जिला में ट्रामा सेंटर खोला जाए। विभिन्न सरकारी रेस्ट हाउस में ड्राइवरों के आराम के, होटल हो, गेस्ट हाउस हो या सरकारी कोई रेस्ट हाउस हो, उसमें ड्राइवरों के लिए नींद के, ड्राइवरों को सोने के लिए उसमें व्यवस्था किया जाए, सुविधा दिया जाए। सम्मानजनक पेंशन की सुविधा। जब हम लोग 60 वर्ष के बाद गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, उस समय के बाद से पेंशन की सुविधा दिया जाए।
इलाज में सरकारी सहायता, तबीयत खराब होना या किसी भी प्रकार का अगर परिवार में तकलीफ आती है कि बीमारी होती है कि उसमें सरकारी सुविधा मिले इलाज के लिए। ड्राइवरों एवं यात्रियों की इमरजेंसी की सुविधा दिया जाए। किसी भी अगर कारण कोई इमरजेंसी आती है तो दोनों स्थिति में ड्राइवरों और जो पैसेंजर हैं उनके सुरक्षा की व्यवस्था। ड्राइवर विरोधी हिट एंड रन कानून को रद्द करने हेतु आवश्यक कदम उठाने जाना आवश्यक है। ये मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ड्राइवर विरोधी जो हिट एंड रन कानून है इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे ड्राइवरों की परेशानी होगी और इसको ड्राइवर कल्याण योजना के तहत सरकारी विभाग में कार्यरत ड्राइवर को भी आवांशित किया जाए। जो ड्राइवर कल्याण योजना बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है जिसमें हम लोगों का कोई स्थान नहीं है, तो हम चाहेंगे सरकार से कि ड्राइवर कल्याण योजना में हम सभी ड्राइवरों को उसमें सरकार की तरफ से जगह मिले और उसमें वांछित किया जाए। यही मेरे बिहार ड्राइवर यूनियन इंटेक की मांग है जो आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ। मैं आप सभी ड्राइवर से चाहूँगा, सरकार से चाहूँगा कि हम लोग को ड्राइवरों को मद्देनजर रखते हुए सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। बस सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। आपने सारे मुद्दों को जो ड्राइवर के लिए जरूरी है उसको आपने दर्शकों के सामने में रखा। अब अरविंद कुमार चौबे उर्फ बाबा जो यूनियन के अध्यक्ष हैं बिहार ड्राइवर यूनियन इंटेक के, उनसे आग्रह है कि ये जो मुद्दे धनंजय जी बता रहे हैं इस मुद्दे को लागू कराने के लिए ड्राइवर को उसका लाभ हो और जो भी ठेकेदार के थ्रू ड्राइवर है उसको सरकारी विभाग में समायोजन हो जाए। इसके लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या कीजिएगा, ड्राइवर का किस तरह का सपोर्ट चाहिए, ये बताइए सब लोग। पहला, बिहार ड्राइवर यूनियन बीडीयू ये इसका स्थापना 2020 26 दिसंबर 2020 को ये बिहार ड्राइवर यूनियन का स्थापना गांधी मैदान से हुई। ये संकल्प लेके हुआ है कि जितने भी हमारे बिहार देश में ड्राइवर चालक भाई हैं सभी चालक पर शोषण बढ़ गया है और अत्याचार बढ़ा हुआ है। जब हमारे गाड़ी ड्राइवर चालक लेके रोड पर चलते हैं तो एक शीशे के बीच में मौत लेके चलते हैं। हमारे गाड़ी में 3 मौत होते हैं जो हमारे चालक भाई उस मौत से सामना करते हैं और गाड़ी चलाते हैं। अपने अधिकारी, अपने पदाधिकारी जितने लोग हैं सबको सुरक्षित ले आते हैं, पहुंचा देते हैं, लेकिन तो पर भी हमारे चालक भाई पर शोषण बंद नहीं होता, शोषण करते ही लगता है। ये नहीं उनको जानकारी है कि देश में दूसरा स्थान ड्राइवर का है, जो है से कि एक ड्राइवर अतिरिक्त सिपाही होता है, लेकिन कुछ लोग को ये पता नहीं है कि ड्राइवर है क्या। और हमारे बिहार में ड्राइवर का कोई पहचान है नहीं। लाइसेंस तो 5,000 रुपया दीजिए आपका बन जाएगा, आप चालक हो चाहे नहीं चालक हो, आपको गाड़ी चलाने आता हो या ना हो, लेकिन आपको लाइसेंस MBI DTO साहब के यहाँ से मिल जाएगा। अब आप रोड पर ड्राइवर के लिए क्या क्या कर रहे हैं? तो हम ड्राइवरों लोग के लिए जी पहला मांग, जितने भी मांग हमारे थे बिहार ड्राइवर यूनियन बीडीयू का, वो हमारे सचिव साहब धनंजय कुमार सिंह जी आपको बताएं क्या हमारा मांग है। तो जितना मांग हमारा बीडीयू का है वो सारे मांग को हम सरकार हो चाहे पर्यटन हो चाहे जितने भी प्राइवेट ड्राइवर खट रहे हैं बिहार में चाहे कोई विदेश में भारत में, उस सभी के लिए हमारा यूनियन संघर्ष करने के लिए तैयार है और हम ये प्राप्त करके ही रहेंगे। जब तक हमारा मांगों को पूरा नहीं होगा हम यूनियन जो है बिहार ड्राइवर यूनियन वो संगठन बना के तैयार हैं और वो मैंने सरकार को दिखाया है यूनियन का पावर कि मैंने सब किया हूँ पटने के अंदर में जी।
सरकार भी जान रही है कि बिहार ड्राइवर यूनियन भी तैयार है पटना में जी हमारे लड़ने के लिए, अपने हक के लिए। तो पहले वाला हम नहीं है, नया यंग ड्राइवर चालक भाई लोग हैं जो बेरोजगारी के चक्कर में जो सरकार लोग हर तरह से बदनाम करते हैं बेरोजगार आदमी को कि ये लोग गोली चलवाते हैं, बंदूक चलवाते हैं, जितने बेरोजगार बैठते हैं। जी तो एक सरकार को नहीं सोचनी चाहिए, वो भी आपका आदमी है, वो भी आपका मजदूर है, तो हम भी ड्राइवर एक मजदूर हैं। जी जब एसोसिएशन मजदूर का एसोसिएशन से मिलता है, एक मजदूर खटने जाएगा आपके यहाँ तो 8 घंटा खटता है, वो 7 घंटा ही काम करेगा, 1 घंटा आपको खैनी चुनना में लगा देगा जी और 8 घंटा जैसे पूरेगा कहेगा मालिक लाइए 800 रुपया। किस तरह से आप 800 रुपया उसको देते हैं? इस चलते कि उनका संगठन है, उनका यूनियन है, लेकिन हमारे ड्राइवर यूनियन में यूनियन नहीं है। जी आज नहीं यूनियन रहने के कारण हमारे ड्राइवर भाई पर शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, गोली चलाया जाता है, मर्डर किया जाता है, गाड़ी छीन के भाग जाता है, हर तरह से शोषण होता है। तो मैं संकल्प के साथ मैं वीडियो तैयार किया हूँ कि मैं ये लोग के लिए, वीडियो के लिए मैंने हर एक चालक भाई के लिए लड़ूंगा, और जब तक लड़ूंगा जब तक सर कट न जाए और जब तक हमारे ड्राइवर भाई को मांग को पूरा ना हो। तो सर झुका सकेंगे कब? जबकि हमारे मांगों को पूरा हो जाएगा तब। जी और जब तक सर नहीं झुकाएंगे मैं लड़ूंगा अपने ड्राइवर भाई, अपने ड्राइवर समाज के लिए मैं लड़ूंगा। मैं ये भी सरकार से बोल देता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि, जो भी नेता हो, हमारे ड्राइवर भाई के विषय में बात करेगा इलेक्शन में, जो ड्राइवर के लिए सोचेगा उसके लिए हम लोग भी सोचेंगे। जी ये हमारे ड्राइवर भाई के लिए तय है और मैं संगठन बना रहा हूँ। अभी 2-3 साल हुआ है, उसमें बहुत मजबूती के साथ हमारे संकल्प है। जी हजारों पीछे ड्राइवर हमारे तैयार हैं, जी जब चाहेंगे तब हम लोग दिखा सकते हैं अपना मजबूती, लेकिन पहले हम लोग अभी चुप हैं। इस चलते चुप है कि जब तक सरकार अगर हमें नहीं देगी जी तब तक हम लोग चुप हैं, और जब हम लोग बोलेंगे तो सरकार को गद्दी छोड़ के उठना पड़ेगा। जी इस चलते हम चालक हैं और इस देश को हम ही चलाते हैं। आज एक दिन अगर सब चालक हम लोग भाई बंद कर दें, स्टीयरिंग छोड़ दें, तो पूरा इस देश अर्थव्यवस्था हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौन चलाएगा इसको, देश को? और जरूरत पड़ेगा तो स्टीयरिंग भी छोड़ने का काम करेगा। और जब वैसा अगर जरूरत पड़ेगी जी तो पूरा बिहार का पूरा भारत स्टीयरिंग छोड़ेगा। जी और इसको समझना पड़ेगा सरकार को कि ड्राइवर भी एक मजदूर है, इसका मजदूरी पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से महिला समूह आपने बनाया, यही नीतीश सरकार ने 2006 में 7 में महिला समूह बनाया, ये लोग जीविका नाम लिखा। बिहार सरकार जीविका समूह रहेगा, जिसने हर एक ब्लॉक में एक सीएम, अध्यक्ष, सचिव पैदा किया। वो लोग को 1 पैसा नहीं मिलता था, न सीएम को, न अध्यक्ष, न सचिव, किसी को जीविका को नहीं मिलता था। आज जो ऐसे कि देखिए जीविका महिला जब इतना संगठित है तो हम लोग तो मर्द है, मर्दाना है, हम लोग तो उससे ज़्यादा भी एक्टिव रहना चाहिए ना। तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं तो हम क्या बताएं, थोड़ा सा सभी ड्राइवर भाई को यही हम कहना चाहते हैं, जितने भी चालक भाई हैं सभी को यही हम बताना चाहते हैं, आप आइए हमारे बिहार ड्राइवर यूनियन बीडीयू में, आप ज्वाइन कीजिए, आप सदस्यता ग्रहण कीजिए। आपके संघर्ष के लिए बीडीयू लड़ने के लिए तैयार है। संघर्ष ही हमारा नारा है, जोड़ जुड़ के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये संघर्ष में गांधी जी का स्थापना गांधी जी से किया हूँ, इसको वहीं से ख़त्म भी करूँगा, यही मेरा बात है। और इसको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पत्रकार साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बिहार ड्राइवर यूनियन बीडीयू में अपने सहयोग दिए, टाइम निकाल के अपने सहयोग दिए हैं। भगवान करे आपका भी लंबा उम्र हो, इसी तरह से आप हम लोग को सहयोग, गरीब आदमी को करते रहिए, हर एक चालक भाई को आगे बढ़ाइए। बस इसी के साथ हम अपना बातों को ख़त्म करते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार चौबे, बीडीयू के अध्यक्ष उर्फ बाबा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, इसी नारे के साथ बीडीयू काम कर रहा है। अगर आपका सैलरी कहीं रुक जाता है, आप बीडीयू को फ़ोन करें। अगर आप कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं, आप बीडीयू को फ़ोन करें। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है, आप बीडीयू को फ़ोन करें। अगर आपको प्रशासन से किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है और प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, आप बीडीयू को फ़ोन करें। अगर आपके आसपास में
कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है कोई ड्राइवर, तो उसको 2 लाख से लेके और 15 लाख रुपए तक का मदद उसके परिवार को सरकार से कराने का काम बीडीओ करेगा। आप बीडीओ से संपर्क करें। और इसके साथ ही जो भी ठेके पर गाड़ी चला रहे हैं जो ड्राइवर, वो बीडीओ से संपर्क करें। उन तमाम ड्राइवर भाइयों को सरकारी विभाग में समायोजन करने का प्रयास किया जा रहा है बीडीओ के द्वारा। और इतनी सारी चीज़ें जब आपको मिल रही है तो आपके तरफ से भी एक चीज़ देने की ज़रूरत है कि आप बीडीओ के सदस्य बने और इसके हाथ को मजबूत करें, ताकि आज आप पीड़ित हैं, कल दूसरा पीड़ित न हो। और इसी लड़ाई के साथ हम लोग आगे लड़ते रहेंगे और आपको आपका न्याय और अधिकार दिलाते रहेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बीडीओ जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीडीओ इंटक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। ड्राइवर को सम्मान दिलाना होगा, दिलाना होगा, दिलाना होगा। ड्राइवर को सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। ड्राइवर को उसका वाजिब हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। धन्यवाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। सभी ड्राइवर भाई एक हों, संगठन को मजबूत करें और संगठित रहें और अपने लड़ाई को लड़ के संघर्ष करें और संघर्ष करके अपने हकों को प्राप्त करें। जय हिंद, जय बिहार ड्राइवर साथी जिंदाबाद।